नमस्कार जी। ये जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले किस्से की सीरीज चल रही है, इसमें आज आप लोगों को एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ मेरी ज़िंदगी का, मेरी फैमिली का, जो हमारे साथ हुआ, जो मैंने महसूस किया उन पलों में। पहली चीज़ तो मैं प्रार्थना करूँगा कि ऐसा दिन ईश्वर कभी किसी को ना दिखाए और ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। ये बहुत ही पुराना किस्सा आप लोगों को सुना रहा हूँ मैं। ये किस्सा तब का है जब मैं क्लास सिक्स्थ में था। तो क्लास सिक्स्थ मतलब लगभग मैं 11 साल का रहा हूँगा उस समय का किस्सा है। उस समय पापा की पोस्टिंग थी अलीराजपुर में। अलीराजपुर एक तहसील मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, अभी वो डिस्ट्रिक्ट हो गया, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो चुका है। अलीराजपुर के पास में गुजरात लगा हुआ है। तो मम्मी का ट्रीटमेंट चलता था शुगर का, तो रेगुलर चेकअप के लिए मम्मी को पापा ले जाया करते थे। उस समय पापा के पास बाइक हुआ करती थी, राजदूत एक बाइक आया करती थी। पापा मम्मी को ले जाते थे, वडोदरा जगह है पास में, वहाँ लेके जाया करते थे। तो जब पापा मम्मी जाया करते थे तो हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे कि पापा वहाँ से मिठाइयाँ लेकर के आएंगे हम लोगों के लिए। और उस दिन जब पापा मम्मी गए तो मैंने पापा से बोला कि मेरे लिए गुलेल लेकर के आना। गुलेल आती है उसमें से, आजकल के बच्चों ने देखी नहीं होगी, पुराने बच्चों ने देखी है कि उसमें डंडी का होता है और उसमें रस्सी रबड़ होता है, रबड़ से ऐसे पत्थर छोड़ता है उससे, तो उसे गुलेल कहते हैं। तो गुलेल मंगाई थी मैंने। मैं कोचिंग गया हुआ था। कोचिंग से जब शाम को मैं आया, साइकिल से कोचिंग जाया करते थे हम। मैं कोचिंग से जब शाम को मैं वापस आया तो मेरे घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी, इतना जमावड़ा था। और मैं उस भीड़ को देख के घबरा गया और मैं देखा कि मेरे पापा परेशान हैं और वो अपने रूम में गए हैं और रूम में से कुछ रुपए वगैरह निकाल रहे हैं, जेब में रख रहे हैं और बैग वगैरह पैक कर रहे हैं जल्दी से। और फिर मुझे किसी ने बताया कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ है। और बड़ा सा घर था, उसमें एक आंगन था। तो आंगन में जो काम वाली दीदी काम करती थी वो पापा की शर्ट पैंट धो रही थी। तो जैसे ही उन्होंने बड़े से बर्तन धोने वाले बर्तन में से पानी उड़ेला तो लाल रंग का पानी निकला, जिसको देख करके मैं समझ गया कि खून था ये। और उसके बाद पापा चले गए, हम लोगों से पापा की बात नहीं हुई। ये उस जमाने की बात है जब लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। तो पापा का फ़ोन आया 2 दिन के बाद कि मम्मी ठीक है और हम लोग 2 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो एक रूम था जिसमें पापा का सामान या रुपया पैसा डॉक्यूमेंट्स जो रखे हुए थे उसमें लॉक लगा दिया पापा ने। उस रूम के अंदर ही पापा जो मिठाई जो भी चीज़ें लेकर के आए थे हमारे लिए, वो चीज़ें उसी रूम में रखी रह गई। तो पापा का फ़ोन आया, हम आ जाएंगे 2 दिन में, तुम लोग उस रूम को खोल लो, मिठाई खा लो। मेरी छोटी बहनें जोजो और शिवानी वो मुझसे बोलती भैया अपन रूम खोल लें। मैं कहता नहीं, पापा मम्मी आएंगे साथ में तब खाएंगे हम। फिर पापा का दूसरे दिन फ़ोन आता, हम लोग 2 दिन बाद आ जाएंगे। हम उनका इंतज़ार करते, वो 2 दिन बाद आ जाएंगे। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। जो मेरी याददाश्त में अगर सही सही है, 2 से 3 महीने निकल गए। और आप मेरा यकीन मानिए, आज की तारीख में जो हम सभी लोगों ने खो दिया है हमारी ज़िंदगियों में से, जो हम सभी लोग आज मिस करते हैं या जिन लोगों ने महसूस ही नहीं करा, वो प्रेम, वो प्यार मिला हमको। हम जो मोहल्ला, जो लोकेलिटी, जो सोसाइटी बोलते हैं आजकल आप लोग उसको, उस मोहल्ले में रहते थे, उसमें सारे अलग अलग गवर्नमेंट अधिकारी रहते थे, सब लोग रहते थे। तो वो जो 2-3 महीने का समय निकला तो हर दिन हमारे पास, हम अकेले थे, मैं, मेरी दोनों छोटी बहनें, हम लोग अकेले थे। कुछ रिलेटिव्स आ गए थे हमारे और हर कोई आता था कहने के लिए खाना दोपहर का हमारे यहाँ खाना है, शाम का खाना हमारे यहाँ खाना है। और इस तरीके से प्यार से रखा लोगों ने हमको कि हमें पता नहीं पड़ा कैसे वो 3 महीने निकल गए। लगभग 1 महीने बाद की बात है कि पापा ने, नर्रे आंटी जी, अंकल जी हैं, तो नर्रे आंटी जी को फ़ोन करा कि आप एक बार जाके देख लीजिए, और कुछ सामान वगैरह लाया था मिठाई वगैरह में, तो वो निकाल दीजिए, वहाँ से कमरे में रखी होगी। तो उस रूम का ताला खोला हम लोगों ने, तो उस रूम में जो मिठाइयाँ रखी थी उनमें फंगस लग चुकी थी, मुझे याद है। और वो मिठाइयाँ फिर हम लोगों ने फेंकी। और मोहल्ले के लोग, नर्रे आंटी जी, शर्मा आंटी जी, मैं अगर कोई नाम भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, सामने सिद्दीकी आंटी जी, त्रिपाठी आंटी जी, त्रिपाठी अंकल जी, मतलब ये सब लोग आते थे। मतलब हमारे यहाँ पर टेक केयर करते थे हम लोगों की, हम 3 बच्चों की टेक केयर करते थे और कभी भी किसी ने हमको अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद वो दिन आया लगभग 2 या 3 महीने के बाद। मैं कोचिंग से आ रहा था और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था और मैं देखता हूँ कि पापा सामने खड़े हुए हैं। और पापा को देख करके मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मैं पापा के पास जाके खड़ा हो गया और पापा ने बोला मम्मी अंदर है, जाओ मम्मी से मिल लो। तो मैं मम्मी से मिलने के लिए अंदर गया तो रूम में मम्मी बेड में बीच में बैठी हुई थी और सारे मोहल्ले की लेडीज उनको घेर के ऐसे राउंड में, सब लोग चेयर्स पे, कुर्सियों पर, पलंग पर सब लोग बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैं रूम में घुसा
तो मेरे साथ वो हुआ जो शायद किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो जीवन में, कभी भी नहीं होना चाहिए। तो मम्मी मेरी तरफ घूमी और मम्मी ने मुझसे बोला कि भैया तुम्हारी मम्मी कहाँ है। ये सुन के मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हुआ उस पल में। छोटा था मैं और मेरे मुंह से अनायास ही निकला कि मम्मी मंदिर गई हुई हैं, और ये बोल के मैं बाहर आ गया। मैं 1-2 घंटे बाद पापा के पास गया। मैंने पापा से बोला कि मम्मी ने मुझसे पूछा है कि मम्मी कहाँ गई हैं। तो पापा बोले रे कुछ नहीं, उनकी तबीयत खराब है इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। तो दरअसल मम्मी का जब एक्सीडेंट हुआ तो मम्मी की याददाश्त चली गई थी। लगभग 2-2.5 साल का पीरियड रहा मम्मी की याददाश्त कलेक्टिवली धीरे धीरे वो याददाश्त आई, और मम्मी फिर हम लोगों को पहचानती थी। मम्मी भूल गई थी बहुत सारी बातों को। तो उस तरीके का एक क्रूशियल एक्सीडेंट हुआ था मम्मी का। आज मम्मी स्वस्थ हैं, अच्छी तरीके से हैं, और सब लोगों ने उस समय बहुत प्यार दिया। तो बस ये एक सच्चा किस्सा, थोड़ा डरावना सा किस्सा जो हुआ मेरे साथ में, मैंने सोचा रिकॉर्ड करूं, आप लोगों को बताऊं। तो हमारे जो लव वंस हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारे दोस्त, हमारे आस पास पड़ोसी, हमें हर पल इनसे मिलते रहना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, एप्रिसिएशन, बातें करना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना ये बहुत विचित्र है, और ये ज़िंदगी जो है ना वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ कमेंट्स वगैरह करें जब आप वीडियो को देखते हैं, तो इंटरेक्टिव रहेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा आपको कुछ हाँ समझ में आ रहा है, कुछ वीडियो में कुछ हुआ ऐसा। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्ते। मेरा नाम हिमांशु सोनी। फिर मिलेंगे अगले किस्से के साथ, अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।